प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एक बादशाह के पास ऑल टाइम फेवरेट डॉगी था जिसका नाम एंडोनी था। बादशाह के साम्राज्य में लोग कहते थे कि काश हम इस बादशाह का कुत्ता होते तो हमारी ज़िंदगी थोड़ी ठीक होती। बादशाह अपने कुत्ते से इतना प्यार करता था कि चाहे जहाँ जाता, किसी पॉलिटिकल मीटिंग में, किसी राजा से मिलने, कहीं भी जाए, वह कुत्ता हमेशा उसके साथ होता था। लोग मिसाल देते थे कि अगर जानवरों से प्यार करना सीखना है तो बादशाह से सीखिए। वैसे बादशाह को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या कह रहे हैं। उसे अपने कुत्ते से बहुत प्यार था। एक बार बादशाह को समंदर पार किसी दूसरे बादशाह से मिलने के लिए जाना था। बादशाह ने अपने सैनिकों से कहा कि हमारे साथ एंडोनी भी जाएगा। सैनिक कुछ कह नहीं सकते थे, चुपचाप उस आदेश को मानना था। एक बड़ी सी नाव तैयार की गई जिसमें कुछ और लोग भी सवार थे। बादशाह के साथ में कुछ सैनिक थे, कुछ मंत्री थे और कुछ नॉर्मल पैसेंजर थे, और साथ में था बादशाह का वह प्यारा सा एंडोनी। उस कुत्ते के लिए यह पहली समुद्री यात्रा थी। जैसे ही वह नाव में बैठा, इधर उधर मस्ती में दौड़ने लगा। बादशाह को अच्छा लग रहा था कि उनका डॉगी मस्ती कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें खतरा समझ में आने लगा कि यह ऐसे ही दौड़ता रहा तो कहीं नाव ना पलट जाए। जो यात्री बैठे थे उनको भी डर सता रहा था, लेकिन वह बोल नहीं पा रहे थे। उनमें से एक दार्शनिक था। हिम्मत करके बादशाह के पास गया और जा कर के कहा कि हुजूर, गुस्ताखी माफ़, लेकिन आप अगर आदेश दें तो इस डॉगी को ठीक कर दूं। बादशाह को भी समझ में आ गया था कि इसको चुपचाप बैठाना ज़रूरी है। दार्शनिक ने 2 और यात्रियों की मदद ली और उस डॉगी को उठा करके पानी में फेंक दिया। जहाँ उसको ठंडा पानी लगा, उसे खतरा समझ में आया। उसे लगा कि कहीं वह डूब ना जाए। वह डर के मारे घबरा गया। थोड़ी देर में पैसेंजर ने, जो फिलोसफर था, इसने बाकी के दोनों यात्रियों की मदद से वापस उस कुत्ते को खींचकर नाव में डाल दिया। और जैसे ही वह कुत्ता नाव में आया, चुपचाप जाकर कोने में दुबक करके बैठ गया। यह एक छोटा सा चमत्कार था। बादशाह को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उस दार्शनिक से पूछा कि भाई क्या कर दिया जो यह चुपचाप एकदम साधारण सा बन गया। उस फिलोसफर ने कहा कि हुजूर, बात बहुत बड़ी नहीं है। इसको खतरा समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इसे 2 मिनट के अंदर समझा दिया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा। इसे खतरा समझ में आ गया, इसलिए चुपचाप जाकर के बैठ गया है। अब इधर से उधर नहीं दौड़ेगा। दोस्तों, जब तक हमें दूसरे की सिचुएशन समझ में नहीं आती, हम उस पर उंगली उठाते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। इसलिए दूसरों की स्थिति को समझें, उसके बाद में ही उन पर टिप्पणी करें, क्योंकि हमें नहीं मालूम होता कि सामने वाले की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। इसलिए सिर्फ अपने अंदर की कमी को देखें, दूसरों की कमियों को देखना बंद कर दें। धन्यवाद।